हमने लूसीफर सीरीज की सीजन 1, 2 एंड 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई थी। सीजन 3 के 26 एपिसोड होने की वजह से सीजन 3 के 2 वीडियो बनाने पड़े। पहला वीडियो आपने देख लिया होगा। इस वीडियो में सीजन 3 के बाकी एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। अगर आप लूसीफर की सीजन 1, 2 और 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसे वहां से देख सकते हैं। पर सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सीजन 3 के पार्ट 1 के वीडियो में हमने देखा था कि लूसी पियर्स पर शक करता है क्योंकि उसने गोली मार के सिनेमैन को मार दिया था और कुछ ऐसे प्रूफ उसे मिलते हैं जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है और वह लेफ्टिनेंट पियर्स की सच्चाई जानने के लिए उसे सूरा मार देता है और वह घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब लूसीफर वेट करता है तो थोड़ी देर बाद लेफ्टिनेंट पियर्स जिंदा हो जाता है। उसे सूर्य से पेन हो रहा था पर फिर भी वह जिंदा था। तो आखिर लूसी का शक सही साबित होता है और लूसी पियर्स को कैन नाम से बुलाता है। अब पियर्स यानी कि कैन दुनिया के पहले इंसान एडम और ईव का बेटा था। कैन का एक भाई भी था जिसका नाम एबल था। अब एबल को कैन ने मार डाला था। इस तरह से वह दुनिया का पहला मर्डरर बना था। इस बात से गॉड उसे सदियों तक इमॉर्टल बन के दुनिया में जीने का श्राप देते। अब कैन मरना चाहता था पर फिर भी वह नहीं मर सकता था। कई सदियों से वो इसी श्राप के साथ जी रहा था। अब कैन लूसी से कहता है कि उसी ने उसे किडनैप करके उस डेजर्ट में छोड़ दिया था और उसने सिनेमैन को गोली मारी क्योंकि वह अब बदल गया था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे गोली मारनी पड़ी। कैन कहता है कि वह दर्द महसूस कर सकता था पर उस श्राप की वजह से उसके सारे घाव भर जाते थे। कैन लूसी से कहता है कि उसके पंख और डेविल फेस से उसका कुछ लेना देना नहीं है और वह खुद इस श्राप की वजह से गॉड से नफरत करता था। बस यही कहकर वह वहां से चला जाता है। वही मेज को पता चल जाता है कि एमेनेडिल और लिंडा के बीच अफेयर चल रहा है तो वह गुस्से में आ जाती है और कुछ गलत कर बैठे इससे पहले लूसी उसे रोक देता है और उसे समझाता है कि यह उन दोनों का फैसला है तो उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दो, वही ठीक रहेगा। लूसीफर को अब भी कैन पर शक था कि वह झूठ बोल रहा है तो वह कैन की आई टू आई कांटेक्ट करके उसकी विश पूछता है तो कैन कहता है कि वह बस मरना चाहता है। वो अब यहाँ परेशान हो चुका है, सदियों से कई अपनों को खोता है। अब उसे बस किसी भी तरह इस श्राप से छुटकारा चाहिए क्योंकि वह शांति से मर सके। अब लूसी कैन को मारने के लिए अलग अलग पैतरे ट्राई करता है। आखिर में वह मेज के डायमंड डैगर से भी कैन को मारता है पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता। कैन कहता है कि वह कई सदियों से यह सब ट्राई कर चुका है पर यह श्राप खत्म ही नहीं होता। वही लूसी की मॉम के हिवन जाने के बाद शार्लेट फिर से जिंदा हो जाती है पर उसे उस दरमियान में जो कुछ भी हुआ वह कुछ याद नहीं था। वह बस यह सच्चाई जानना चाहती थी आखिर उसके साथ क्या हुआ था। तो वह लूसी के भाई एमेनेडिल से मिलते हैं और उससे अपनी सच्चाई जानना चाहती है आखिर कि उसे कुछ याद नहीं और वह कैसे लूसी और एमेनेडिल को पहचानते हैं। एमेनेडिल उसे फिलहाल शांत कर देता है और कहता है कि सही वक्त आने पर शार्लेट तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब पियर्स यानी कि कैन क्लोई को डेट कर रहा था। वह दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और उन्हें एक दूसरे की कंपनी भी अच्छी लगती है। लूसी इस बात से जेलस फील कर रहा था और साथ में उसे यह भी कंफ्यूजन थी कि कैन मरना चाहता है तो क्लोई को क्यों चाहता है, क्या इसके पीछे कैन की कोई और चाल तो नहीं है ना। उसको यह भी डर था कि कैन अपनी बेवकूफी से कहीं क्लोई का दिल तोड़ ना दे। अब लूसी फिर कंफ्यूजन में आ जाता है और उसके सॉल्यूशन के लिए वो डॉक्टर लिंडा के पास जाता है। वह लिंडा को यह सब बताता है कि कैन यहाँ पर है और वह क्लोई को डेट कर रहा है तो वह जाने अनजाने में क्लोई को हर्ट ना कर दे क्योंकि वह मरना चाहता है। डॉक्टर लिंडा लूसी को समझाती है और उसे बस रिलैक्स रहने को कहती है। अब लूसी के पास उसकी डेमन फ्रेंड मेज आती है और उसे कहती है कि कैन और क्लोई के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। वह दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और मेज कहती है कि कैन ने उसे बताया था कि वो आज क्लोई को प्रपोज करने वाला है। तो लूसी टेंशन में आकर क्लोई के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। पियर्स यानी कि कैन क्लोई के घर जाता है और वह उसे प्रपोज करने ही वाला था। तभी क्लोई पियर्स से कहती है कि डिटेक्टिव डैन के बाद वह पहला इंसान है जिसे वह चाहती है और पियर्स के साथ उसे अच्छा भी लगता है तो वह खुद पियर्स को प्रपोज करती है। पर फिर अचानक पियर्स को रियलाइज होता है कि वह गलत कर रहा है और वह क्लोई को हर्ट करेगा तो वह मना करके वहां से चला जाता है। लूसी क्लोई के घर पहुंचता है तो देखता है कि क्लोई रो रही थी। वह सीधा कैन के पास जाता है और दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। कैन कहता है कि उसने क्लोई को मना कर दिया क्योंकि आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ जाती और वो ज्यादा हर्ट होती। अब लूसी कैन के हाथ पर देखता है तो वह श्राप वाला निशान चला गया था यानी कि क्रेन का श्राप चला गया था।
और अब वह इमॉर्टल ना होकर एक साधारण इंसान बन गया था। उसने आज तक अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा था, पर आज उसने क्लोई के लिए अच्छा सोचकर गॉड का दिल जीत लिया। और केन ने इस सैक्रिफाइस से खुश होकर गॉड ने उसका श्राप वापस ले लिया था। अब क्रेन जब चाहे तब मर सकता था। अब लूसीफर खुश था क्योंकि उसके रास्ते का कांटा निकल गया था। अब वो लिंडा से मिलता है और लिंडा उसे कहती है कि अब उसे क्लोई को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। अगर वह भी उसे चाहती है तो लूसी को एक्सेप्ट कर देगी। तो लूसी क्लोई को अपने दिल की बात बताने के लिए निकल पड़ता है। अब दूसरी तरफ इमॉर्टल से नॉर्मल इंसान बनने के बाद केन मरने का प्लान कैंसिल करता है और क्लोई के घर लूसी से पहले पहुंच जाता है और क्लोई से माफी मांगता है। वह कहता है कि उसे दूसरा मौका दो और वहीं पर वह क्लोई के सामने मैरिज का प्रपोजल रखता है और क्लोई हाँ कहती है। वही बेचारा लूसी एक बार फिर अपसेट हो जाता है। अब लूसी अपने क्लब में देवदास बनकर शराब पे शराब पी रहा था। वही एमेनेडिल आता है और लूसी को कहता है कि काश उसने अपने दिल की बात क्लोई से पहले कर दी होती तो आज केन के बदले लूसी उसके साथ होता। अब लूसी को इस हाल में देखकर एमेनेडिल को टेंशन होने लगी तो वह एक प्लान बनाता है और शार्लेट से मिलता है। वह उससे कहता है कि एक खास काम के लिए उसे मदद चाहिए। एमेनेडिल शार्लेट से कहता है कि केन ट्रस्टेबल नहीं है, वह क्लोई को जरूर हर्ट करेगा, तो प्लीज कुछ भी करके यह शादी रोक लो। तो शार्लेट क्लोई की फ्रेंड थी, तो वह उससे सरप्राइज पार्टी शादी की खुशी में देने का प्लान बनाती है और वह अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ क्लोई के साथ पूरा दिन पार्टी करते हैं और रात को शार्लेट क्लोई को शराब पिला के उसका माइंड डाइवर्ट कर देती है क्योंकि शार्लेट जानती थी कि शराब पीने के बाद क्लोई बहक जाती थी। बस इस बात का फायदा उठाकर वह क्लोई को शादी करने से रोक लेती है। अब क्लोई पियर्स के पास जाती है। पियर्स काफी खुश था क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी, पर उसकी खुशी ज्यादा वक्त नहीं रहती क्योंकि क्लोई पियर्स को शादी करने से मना कर देती है। अब पियर्स को लगता है कि यह सब लूसी ने किया, तो वह बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। केन को लूसी की बेस्ट फ्रेंड मेज मिलने आती है और उसे बताती है कि यह सब एमेनेडिल की वजह से हुआ है। उसने ही शार्लेट की मदद से तुम्हारा और क्लोई का ब्रेकअप करवाया है। तो केन मेज के साथ मिलकर एमेनेडिल को मारने का प्लान बनाता है। वैसे भी अब एमेनेडिल भले ही गॉड का फेवरेट सन हो, पर अब उसकी गॉड पावर कमजोर हो गई थी। तो केन मेज को कहता है कि एमेनेडिल ही हमारे रास्ते की रुकावट है, तो उसे खत्म करना पड़ेगा। मेज भी एमेनेडिल को मारना चाहती थी क्योंकि उसने मेज की जगह डॉक्टर लिंडा को सिलेक्ट किया था, तो वह उससे बहुत ही नाराज हो जाती है। वही एमेनेडिल मेज से मिलता है और जो कुछ भी जाने अनजाने में उसकी वजह से मेज को सहन करना पड़ा उसके लिए माफी मांगता है और मेज का दोस्त बनकर हमेशा उसके साथ रहने का प्रॉमिस करता है। इससे मेज इमोशनल हो जाती है और एमेनेडिल को मारने का प्लान वह कैंसिल कर देती है। एमेनेडिल शार्लेट के साथ बैठा होता है और अपने पिता यानी कि गॉड, अपने भाई लूसी और अपनी मॉम के बारे में बातें कर रहा होता है। तभी केन वहां पर आता है और मेज के मना करने पर वह खुद एमेनेडिल को मारने के लिए आ जाता है, पर तभी शार्लेट बीच में आ जाती है और गोली उसे लग जाती है और केन वहां से भाग जाता है। शार्लेट एमेनेडिल से कहती है कि यह सब उसके पापों की सजा है और अब वह मरने के बाद हेल ही जाएगी। एमेनेडिल उससे प्रॉमिस करता है कि वह हीवन में रहेगी और तभी अचानक एमेनेडिल की गॉड पावर वापस आ जाती है और वह शार्लेट को हीवन की तरफ ले जाता है। और क्लोई को पता चल जाता है कि केन ने ही शार्लेट को मारा है, तो वह लोग उसका पीछा करते करते केन के अड्डे पर पहुंचते। वही केन और उसके गुंडे क्लोई और लूसी को घेर लेते। अब केन लूसी को मारना चाहता था। केन यह भी कहता है कि वही सिनेमैन है। केन अब इमॉर्टल न होने की वजह से कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था और ऐसा मौका भी शायद उसे फिर नहीं मिल सकता था क्योंकि आज क्लोई भी साथ में थी, तो लूसीफर गॉड पावर यूज नहीं कर सकता था। तभी क्लोई केन पर गोली चलाती है और केन घायल हो जाता है। वह अपने साथियों को लूसी और क्लोई को खत्म करने का ऑर्डर देता है, पर लूसी अपने एंजल विंग्स से क्लोई को बचा देता है और छत पर ले जाता है। क्लोई ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है, तो वह बच जाती है। अब क्लोई को छत पर छोड़ के लूसीफर उससे दूर नीचे आता है और केन के गुंडों को एक एक करके मार डालता है। क्लोई दूर थी तो उस पर गोलियों का भी असर नहीं हो रहा था और अब वह केन को भी मार डालता है। अब वह केन की बॉडी के पास बैठा होता है, तभी क्लोई वहां आती है और शॉक्ड हो जाती है क्योंकि लूसीफर उसके सामने अपने डेविल फेस के साथ खड़ा था और बस यहीं पर लूसीफर की थर्ड सीजन खत्म हो जाती है। क्या अब क्लोई लूसी को इस डेविल फेस के साथ एक्सेप्ट करेगी? क्या एमेनेडिल हेवन से वापस पृथ्वी पर लूसी के पास आएगा और क्लोई और लूसीफर इस सच्चाई के साथ में रह पाएंगे?
पर यह सब जानने के लिए आपको लूसीफर की 4th सीजन देखनी पड़ेगी। तो यही फिर लूसीफर सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन की पार्ट 2 की वीडियो खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ लूसीफर की सीजन 4 के एक्सप्लेनेशन के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।